तो हेलो फ्रेंड्स, this is Vijay Kumar and welcome back to English by Vijay KMR. So today in this video I will discuss vocabulary classes for useful for all competitive exams कि ये उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगी जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जहाँ यानी कि वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जहाँ पे इंग्लिश आती है उस सेक्शन को कवर करेगी ये वोकैबुलरी क्लासेस। और ये हर एक बच्चे के लिए फ्री क्लासेस हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक अनाउंसमेंट मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक अनाउंसमेंट की थी। मैंने कहा था कि वोकैबुलरी की क्लासेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। मैंने कल भी एक क्लास स्टार्ट की थी, लाइव मैंने सेशन किया था, बट अनफॉर्चुनेट की टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो क्लास ट्रैश हो गई। ठीक है ना, तो वो क्लासेस प्रॉपर अपलोड भी नहीं हो पाई थी। वो मैंने लाइव भी कंसीडर की थी बट वो अपलोड हो नहीं पाई। ठीक है ना, अब ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना, अब यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका। माँ सरस्वती का नाम लेके पेन कॉपी उठाओ और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो। और प्रॉपर नोट्स मेंटेन के साथ में आप ना क्लासेस को एक सीक्वेंस में देना। ठीक है ना, अब मैं बताता हूं ये क्लासेस में क्या मतलब कि ऐसा क्या है इस वोकैब की क्लास में। चलो देखो, इस वोकैब की क्लास में बच्चे क्या है कि एक मैं यानी कि वो पर्टिकुलर मैं वो वर्ड यहां पे सेलेक्ट करूंगा जो नंबर ऑफ ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है और बहुत ही रिपीटेड वर्ड है। ठीक है ना, आज की क्लास हमारी पूरी बेस्ड रहेगी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे बेस्ड रहेगी, यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। मैं एक पर्टिकुलर वर्ड लिखूंगा और उस वर्ड की मैं जब सबसे पहले मैं उस वर्ड की आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा कि इस इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकती है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। फंडामेंटल इंग्लिश में 8 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको जस्टिफाई करना है कि वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एटसेट्रा वगैरह। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना। और आज की क्लास रहेगी वोकैबुलरी क्लासेस फॉर यूजफुल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है ना, इसी के लिए। और इससे पहले मैं 10 क्लासेस वोकैब की ले चुका हूं, बट वो क्या है उसमें मेरा फेस नहीं है, सिर्फ मेरी वॉइस है। वो भी क्लासेस भी आप जाके देख सकते हो। इस क्लास की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैं बनवा दूंगा। ये एक नई क्लास रहेगी, नए वर्ड्स रहेंगे, बहुत सारी नई चीजें इसमें प्रूव होंगी। ठीक है ना, और वोकैब को हम कैसे याद करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे याद करना सिखाऊंगा कि हाउ टू लर्न वोकैब, यानी कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वर्ड हम याद करेंगे। ठीक है ना, चलो अब बात को रोकते हैं, हमारे टॉपिक पे मूव करते हैं जो भी हमारी वोकैबुलरी क्लासेस रहेगी। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब ले लो पेन कॉपी उठा लो, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना और आपकी रहेगी ये वोकैबुलरी क्लासेस नंबर 1। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं बच्चे, एम्बेलिश। देखो ये आपके सामने वर्ड है एम्बेलिश, और एम्बेलिश एक वर्ड है। नंबर ऑफ यानी कि बहुत ज्यादा बार एग्जामिनर ये पूछ चुका है और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट वर्ड आता है बच्चे आपके सामने एम्बेलिश। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करूं फंडामेंटल इंग्लिश में, अगर फंडामेंटल इंग्लिश में इसकी मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो मैं कहीं ना कहीं ये एक वर्ब का रोल प्ले करती होगी, कहीं ना कहीं एक वर्ब की तरह ट्रीट होगा, कहीं ना कहीं एक वर्ब की तरह ट्रीट होता होगा। बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। खुद से डिसाइड नहीं करना कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच इसकी ये होगी। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड करेंगे हम पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। है ना, कि मैं हर बार बताता हूं कि आपको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे आपको एग्जाम टैकल करना है, नॉट सब्जेक्टिव अप्रोच। यू हैव टू अप्लाई ऑलवेज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। गॉट इट, चलो बात करते हैं। तो बच्चे एम्बेलिश एक वर्ड होता है, और एम्बेलिश एक वर्ड के साथ साथ में एम्बेलिश एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है बच्चे, जिसका मतलब होता है टू डेकोरेट समथिंग। ठीक है ना, टू डेकोरेट समथिंग मोर ब्यूटीफुल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है ना, तो एम्बेलिश का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को मॉडिफाई करना, किसी चीज को हम और डेकोरेटेड बना रहे हैं, यानी कि उस चीज को हम और मतलब कि बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखो हिंदी में लिखूंगा नहीं, हिंदी मीनिंग में सिर्फ बोलूंगा, आप उसको लिख के चलना। हिंदी मीनिंग इसका होता है सजावट करना, है ना, सजावट करना, उस चीज को बहुत सुंदर बनाना। जस्ट लाइक हिंदी मीनिंग ये होगा। इंग्लिश में लिखेंगे इसको टू डेकोरेट समथिंग या फिर मोर ब्यूटीफुल। उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, मोर ब्यूटीफुल, यानी कि उस चीज को हम मॉडिफाई कर रहे हैं और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब ये तो हमको पता चला भाई, दो चीज हमें पता चली, एम्बेलिश एक वर्ड होता है और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होती है, और वर्ब के साथ में हमको ये रोल प्ले करता है टू डेकोरेट समथिंग या मोर ब्यूटीफुल। चलो एक चीज हमको ये पता चली पार्ट ऑफ स्पीच, एक चीज हमको पता चली इसका मीनिंग। ठीक, अब भाई आ जाओ इसके सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स पे टूट पड़ो भाई। सिनोनिम्स होते हैं, देखो सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके, ठीक है ना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स के जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, सिनोनिम्स जानने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो सिनोनिम्स जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। चलो तो जैसा कि देखो अभी कुछ काम आ गया था इस वजह से, ठीक है ना। देखो तो हम कहां पे थे भाई, हम थे इन वो एम्बेलिश पे। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, देखो सिनोनिम्स जानने के लिए सबसे पहले देखो क्या होता है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेकोरेट होता होगा इसका सिनोनिम्स, ठीक है। और एक होता होगा बच्चे इनका इनहेंस, ठीक है ना। एक होता होगा बच्चे इसका गार्निश, ठीक है। एक इसका होता होगा बच्चे एम्पलीफाई, ठीक है। एम्पलीफाई के साथ साथ में क्या हो सकता है, और होता होगा इसका डैक, और एक होता होगा बच्चे अडोर्न, और एक होता होगा इसका क्या ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट, और एक होता होगा बच्चे इसका कंपैरिजन। देखो इतने सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके। अब मुझे कैसे याद है भाई, आपको भी ये याद करने पड़ेंगे। इतने सारे सिनोनिम्स होते हैं सिर्फ एक एम्बेलिश के। देखो फर्स्ट वर्ड ये, सेकंड वर्ड ये, थर्ड वर्ड ये, फोर्थ वर्ड ये, फिफ्थ वर्ड ये, और सिक्स्थ वर्ड ये, एंड देन सेवंथ, एंड देन 8, और देन 9। ये 9 वर्ड है, ठीक है ना। अब देखो बहुत से टीचर्स क्या करते हैं और किताबों में भी क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूं। एम्बेलिश, डेकोरेट, इनहेंस, गार्निश रटते हैं बच्चे, रटते हैं। एक्चुअल में अगर मैं पूछूं तो इनको मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं होता। मीनिंग अंडरस्टैंड कैसे नहीं। अब देखो मेरा वे ऑफ नेचर कैसे होता है वो कैप को पढ़ाने का, एक एक पर्टिकुलर वर्ड को मैं आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, एक एक की पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा इसके रिगार्डिंग आपको कैसे जस्टिफाई करना है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता के चलूंगा कि कैसे हम सारे जस्टों को कर पाते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है आपके सामने एम्बेलिश। अब देखो सेकंड वर्ड है आपके सामने क्या बचे, डेकोरेट। अगर मैं डेकोरेट को समझाने से पहले बच्चे को पता है डेकोरेट का मीनिंग क्या होता है, बच्चे को पता है डेकोरेट का मीनिंग क्या होता है। बिल्कुल बेसिक वर्ड है। डेकोरेट का मतलब होता है सहेजना, संवारना, किसी चीज को ब्यूटीफुल बनाना, यानी कि मॉडिफाई करना किसी चीज को, एक तरह से मैं ये कह सकता हूं, ठीक है ना। तो मुझे एक्चुअल में मुझे पता है कि भाई डेकोरेट को मुझे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, या डेकोरेट को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है, बिल्कुल बेसिक वर्ड है कि डेकोरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सजावट करना, किसी चीज को मॉडिफाई करना। चलो यहां तक बात हो रही। इनहेंस, अब ये है वर्ड भाई समझाने लायक। इनहेंस, इनहेंस मतलब क्या होता है, देखो सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड आपके पास में इनहेंस, ठीक है ना। अब इसको समझाने की मेरे को जरूरत है, इसको समझाने की मेरे को क्यों जरूरत है, इसको समझाने की मेरे को इसलिए जरूरत है भाई। इनहेंस का मतलब क्या होता है, इनहेंस का मतलब होता है क्या, इनहेंस का अगर मैं जस्ट लाइक इसकी, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में अगर इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक ये वर्ब का रोल प्ले करता होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक वर्ब का रोल प्ले करता होगा, और वर्ब का रोल प्ले करने के साथ साथ में ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करेगा, टू इंप्रूव द क्वालिटी, टू इंप्रूव द क्वालिटी, ठीक है ना, इंप्रूव द क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी को जस्टिफाई करेगा, यानी कि अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी कह सकता हूं मैं, अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि इंप्रूव द क्वालिटी, यानी कि इनहेंस करना। अगर आपने कुछ आप शेफ वगैरह देखते होगे, शेफ लोगों को देखते होगे, शेफ लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं वर्ड को, क्या, इनहेंस करना। इनहेंस मतलब द इंप्रूव द क्वालिटी, उस चीज को आप क्वालिटी में जस्ट लाइक उस चीज को आप और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, तो दैट्स कॉल्ड अ इनहेंस, ठीक है ना। चलो थर्ड वर्ड हुआ। फोर्थ वर्ड आपके पास में बच्चे क्या, गार्निश, ठीक है। अब गार्निश का मतलब क्या होता है, अगर मैं गार्निश की, अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं सबसे पहले, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है बच्चे, इसकी एक वर्ब की तरह ट्रीट होता होगा, कहीं ना कहीं एक वर्ब की तरह ट्रीट होगा। गार्निश मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं एक वर्ब की तरह ट्रीट होगा, और वर्ब की तरह ट्रीट होके ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करता है, मीनिंग जो प्रोवाइड करता है कि डेकोरेट फूड आइटम्स, टू डेकोरेट
टू डेकोरेट फूड विद, फूड विद यानी कि फूड विद किस चीज को, फूड विद अ स्मॉल यानी कि ए स्मॉल क्वालिटी, अ स्मॉल क्वालिटी, स्मॉल या फिर स्मॉल अराउंड कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, अब देखो गार्निश का मतलब क्या होता है, गार्निश मतलब होता है जस्ट लाइक आपने शेफ लोगों को देखा होगा जो मतलब कि एक फूड की लैंग्वेज में यानी कि एक खाने पीने के मामले में उस चीज को आप और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो, तो सपोज आपने कोई डिश ऑर्डर करी, आपने कोई डिश ऑर्डर करी, एक्चुअल में उसका अमाउंट तो बाहर भी उतना ही है, और जब आप उस 5 स्टार होटल में गए ना तो क्वालिटी तो सेम है, अमाउंट तो सेम, कह रहा हूं यानी कि चीज तो सेम है, बस उस चीज को और मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई कर दिया, दैट मींस उस चीज को और बेहतर बना दिया, और बेहतर बना दिया मतलब प्लेट में सजा के ले जा रहे हैं, ठीक है ना, प्लेट में उसको सजा के ले रहे हैं, और गार्निश करते हैं यानी कि और तरह से उसको संवारते हैं, सजाते हैं, ठीक है ना। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा फूड वगैरह जो आइटम्स बनाते हैं, फूड वगैरह बना के वो अपनी डिश तैयार करते हैं शेफ लोग, और डिश तैयार करने के बाद में उसको जब वो सर्व करने की बारी आती है, जब सर्व करने की बारी आती है तो उसको वो बहुत मॉडिफाई करके देते हैं भाई, धनिया वगैरह या फिर गार्निश करके बहुत यानी कि मॉडिफाई करके उस चीज को वो प्रोवाइड करते हैं। तो दैट मीन्स द गार्निश, यू हैव टू क्या, इंप्रूव द क्वालिटी, विच वन इज कैटेगरी, द फूड कैटेगरी, जस्ट लाइक, आराम से बॉडी याद हुआ भाई, गार्निश। चलो आ जाओ फिफ्थ वर्ड पे। फिफ्थ वर्ड क्या हमारे पास में, एम्पलीफाई। सॉरी, एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई ट्रिक। अब देखो, एम्पलीफाई साउंड ऑफ एम्पलीफायर, साउंड ऑफ एम्पलीफायर, दैट मींस आपने गाना सुना होगा एम्पलीफायर, एम्पलीफायर गाना सुना होगा ना, तो उसी से इंट चुरा लो, यानी कि जहां से देखो वोकैब को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, कैसे भी याद करो, बस याद होनी चाहिए, कैसे भी याद करो, क्योंकि देयर आर द नंबर ऑफ पर्सन इतने सारे हैं, इनका वे ऑफ लर्न डिफरेंट डिफरेंट होता है हर पर्सन का। मेरा भाई अलग तरीका, आपका अलग तरीका होगा, और किसी का अलग तरीका होगा, तो सब बच्चे के एक अलग अलग तरीका होता है वोकैब को याद करने का। बस शर्त ये होनी चाहिए वोकैब हमें याद होनी चाहिए, इट डजंट मैटर कि हम कौन सा मेथड अपना रहे हो, बस याद होनी चाहिए वोकैब, ठीक है ना, बस। तो देखो एम्पलीफाई, एम्पलीफाई यानी कि एम्पलीफाई साउंड ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर दैट मींस द, अब देखो एम्पलीफायर, अब देखो जस्ट लाइक एम्पलीफायर, तो मैं कह देता हूं टू इंप्रूव ऑफ साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, इंप्रूव ऑफ साउंड क्वालिटी, या फिर डू डेकोरेट, टू डेकोरेट साउंड, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखो क्या होगा, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई का मतलब होता है टू इंक्रीज द साउंड क्वालिटी, यानी इंक्रीज द साउंड क्वालिटी, इंक्रीज द साउंड क्वालिटी। अब जस्ट लाइक आप कोई कार परचेस करते हो, तो कार परचेस के साथ साथ में कंपनी आपको जो आप साउंड चाहते हो ना, जो एक्चुअल में आप साउंड चाहते हो वो आपको प्रोवाइड ही नहीं करती वो कंपनी। फिर आप क्या करते हो, एडिशनल पैसा लगाते हो, एडिशनल पैसा लगाने के साथ साथ में आप अपनी गाड़ी को और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो, और मॉडिफाई करने की दैट मींस यू हैव टू इंप्लीमेंट द साउंड क्वालिटी टू इंक्रीज द वॉल्यूम क्वालिटी, या फिर टू इंक्रीज द साउंड क्वालिटी, यू हैव टू एंजॉय द म्यूजिक, तो which one is method, you have to install the music bass system you have to install in your car, है ना, जस्ट लाइक enjoy your sound, तो दैट मीन्स क्या, आप उस साउंड को एंजॉय कर रहे हो, तो एंजॉय करने के साथ साथ में आप उस चीज को क्या कर रहे हो, एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट मीन्स टू इंप्रूव द साउंड क्वालिटी, आप साउंड क्वालिटी को कुछ और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, क्या मतलब कि आप उस पर कुछ और काम करने की कोशिश करते हो, तो उस चीज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। गॉट इट। चलो एम्पलीफाई यहां से याद हो। सिक्स्थ वर्ड है आपके सामने बच्चे क्या, डैक। अब डैक की अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ब की तरह ट्रीट होगा, और इसकी मैंने पार्ट ऑफ स्पीच मिस कर दी भाई, एम्पलीफाई की भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, वर्ब की तरह ट्रीट होता है, लिख लेना, वर्ब की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। अब देखो डैक का मतलब क्या होता है, डैक मतलब अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वर्ब की तरह ट्रीट होगा, ठीक है ना, और इसका जो मीनिंग निकल के आता है ना बच्चे, वो निकल के आता है टू डेकोरेट समथिंग टू समथिंग, ठीक है, समथिंग टू समथिंग, यानी कि कहीं ना कहीं एक एडिंग का मीनिंग निकाल के चलना है। एडिंग करते हैं आप किसी चीज में एड ऑन करते हो, या वो किसी थिंक में एड ऑन करने की कोशिश करते हो, या फिर वो किसी थिंक में आप एड ऑन करने की कोशिश करते हो। तो डेक का मतलब ये निकला कि टू
to decorate, add something just like something to make an efforts, कि अपने efforts को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, आप और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, उस सेंस में भी हम डेक को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो कोई कितने वर्ड हुए हमारे, 6th वर्ड हुए। अब मैं इस वर्ड को यहां से रफ करता हूं, ठीक है ना। चलो यहां से ये वर्ड हम रफ करते हैं, है ना, ये 2 वर्ड हम रफ करते हैं। आई थिंक आपने कॉपी कर ही लिया होगा, वीडियो को रोक कर भी आप कॉपी कर सकते हो। देखो अब देखो, अब आपके सामने वर्ड निकल के आता है ना बच्चे, क्या, अडोन, ठीक है ना। अडोन आपके सामने वर्ड निकल के आता है, तो अपना ये 6th है, 7th वर्ड अडोन। अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं एक वर्ब का रोल प्ले करता होगा, कहीं ना कहीं ये एक वर्ब का रोल प्ले करता होगा। और वर्ब का रोल प्ले करने के साथ साथ में जो हमको एक क्या मीनिंग प्रोवाइड करता है, टू ऐड समथिंग, क्या, टू ऐड समथिंग, ऐड समथिंग, टू ऐड समथिंग, पर्सन और थिंक, ठीक है ना। यानी कि टू ऐड समथिंग पर्सन और थिंक, या आप, यानी कि अडोन का मतलब क्या, अडोन है ना, अडोन का मतलब क्या होता है, या तो वो किसी पर्सन में एड ऑन करवाएगा या फिर वो किसी पर्टिकुलर थिंक में एड ऑन करवाएगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वो किसी पर्टिकुलर उसमें एड ऑन करवाएगा, किसी पर्टिकुलर थिंक में एड ऑन करवा सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर उसमें एड ऑन करवा सकता है। यानी कि 2 चीजें यहाँ पे बेसिकली पर्सन और थिंक दोनों की बात करता है, किसी भी चीज में वो एड ऑन करवा सकता है, ठीक है ना। सॉरी। तो आपको क्वालिटी, यानी कि इंप्रूव द क्वालिटी, जो कभी किसी पर्सन में भी एड ऑन करवा सकते हैं, यानी कि टू डेकोरेट, यानी कि उस चीज को और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। गॉट इट। चलो अगला वर्ड देखते हैं। तो अपने 7th वर्ड क्लियर हुआ। अगला वर्ड आता है आपके सामने ऑर्नामेंट, 8th वर्ड क्या आता है, ऑर्नामेंट, ठीक है ना। अगर मैं ऑर्नामेंट की बात करूं, तो ऑर्नामेंट, अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो एज ए नाउन की तरह ट्रीट होगा। अगर मैं फंडामेंटल इंग्लिश में इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये किसकी बात करता है, एक नाउन की तरह ट्रीट होता है। और नाउन की तरह ट्रीट होने के साथ साथ में क्या करता है, टू डेकोरेट, टू डेकोरेट, टू डेकोरेट, टू डेकोरेट, एड समथिंग, एड समथिंग, एड समथिंग, एड समथिंग किस चीज में एड ऑन करवाएगा, यानी कि किस चीज में एड ऑन करवाएगा वो, द ब्यूटी ऑफ समथिंग, इंप्रेसिव इफेक्ट, यानी कि ब्यूटी ऑफ समथिंग, ब्यूटी ऑफ समथिंग, इंप्रेसिव इफेक्ट, ऐसा भी लिख लेना आप, इंप्रेसिव इफेक्ट, ठीक है ना, लिख लेना। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब शादियां होती हैं, ठीक है ना, शादियों में शादियां होते हुए देखा होगा आपने, शादियों में शादी होती है, तो दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है कि इंप्रेसिव इफेक्ट, जब या फिर किसी लड़के की या फिर किसी लड़की की शादी होती है, तो उसमें उसका मेकअप होता है, तो मेकअप होने के साथ साथ में क्या होती है, अब वहां पे आप ये वर्ड को रिलेट कर सकते हो, जस्ट लाइक ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट जस्ट लाइक एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन में आप क्या करते हो, बन ठन के जाते हो, तो बन ठन के जाने का मतलब क्या आता है कि आप और इंप्रेसिव दिखना चाहते हो, और इंप्रेसिव दिखना चाहते हो तो मतलब आप कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो, तो अपने आप को भी तो आप डेकोरेट करते हो, कोई सूट डालता है, कोई गहने डालता है, कोई मेकअप करवाता है, क्यों क्यों, इंप्रेसिव इफेक्ट, कि आपका इफेक्ट क्या पड़ता है, इंप्रेसिव इफेक्ट होना चाहिए, आपका इंप्रेसिव इफेक्ट होना चाहिए, तो वहां से आप ये हिंट चुरा सकते हो। तो ऑर्नामेंट होता है किसी आप फंक्शन में एड ऑन करते हो, किसी चीज में आप एड ऑन करते हो, फंक्शनल में एड ऑन करते हो, उस सेंस में आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहां तक बात हुई। द लास्ट वर्ड बचता आपके सामने बचा कंपैरिजन, ठीक है ना। देखो कंपैरिजन को भी हम समझते हैं, यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो 9th वर्ड आपके सामने निकल के आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन की अगर मैं मीनिंग की अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूं, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, तो पार्ट ऑफ स्पीच बच्चे इसकी एक नाउन भी होती है, और इसकी एक पार्ट ऑफ स्पीच बच्चे एक वर्ब की तरह भी ट्रीट होती है, यानी कि 2 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, ठीक है ना। चलो ऐसे ही दिखा देता हूं मैं इसको, यहां से मैं इसको रफ करा के इसको कुछ ऐसे बनाने की मैं कोशिश करता हूं। इसकी कहीं ना कहीं एक नाउन की तरह भी ट्रीट होता होगा ये, और कहीं ना कहीं ये एक वर्ब की तरह भी ट्रीट होता होगा, ठीक है ना। सॉरी, 2 पार्ट ऑफ स्पीच की तरह ट्रीट होगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं नाउन की तरह अगर इसका मीनिंग अगर कंसीडर करके चलूं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू डेकोरेट, टू डेकोरेट, कवरिंग, कवरिंग हॉर्स,
ठीक है ना। यानी क्या, कैपरिजन का मतलब होता है यानी कि जब घोड़े वगैरह आप देखते होगे, घोड़े वगैरह, तो उसके जो उसको घोड़े पे पर आप सजावट करने की कोशिश करते हो, तो सजावट करने की यानी कि उस पे आप कुछ बिछाते हो, यानी कि आपने शादियों में देखा होगा, आपने शादियों में आपने देखा होगा उस सेंस में। तो वो चीजें क्या होती हैं, वो चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं कि उस जो कवरिंग जो साइज होता है उसका जो कवरिंग करते हैं, तो उस चीज को हम करते हैं टू डेकोरेट कवरिंग हॉर्स, यानी घोड़े के ऊपर जो भी हम चीजें एड ऑन कर मतलब कि उसको सजाने का काम कर सकते हैं, उसको हम कैपेरिजन बोलते हैं। ठीक है। और जो इसकी जो प्रोसेस होती है ना बच्चे, जो करने की प्रोसेस होती है, बाइलिंगुअल लिखना, करने की प्रोसेस, करने की प्रोसेस का नाम, उसको भी हम कैपेरिजन कहते हैं, उसको भी हम कैपेरिजन कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक वर्ब की तरह ट्रीट होता होगा, कहीं ना कहीं एक वर्ब की तरह ट्रीट होता होगा। ठीक है ना। अब करते हैं इसको रिपीट। अब सेंटेंस देखो, अब आप भी रिपीट करना कि हमने क्या क्या पढ़ा, उसको हम माइंड अप करते हैं एक बार। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था बच्चे इम्बैलिश। इम्बैलेंस की अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक वर्ब का काम करता होगा, जिसका मतलब होता है बच्चे टू डेकोरेट समथिंग मोर ब्यूटीफुल, टू डेकोरेट समथिंग मोर ब्यूटीफुल। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स का फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था डेकोरेट, इनहांस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, एडॉन, ऑर्नामेंट और कैपेरिजन। तो इतने सारे वर्ड एक सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि हमने सिर्फ एक इम्बैलिश करा यार, आप ये भी तो देखो, डेकोरेट आपको याद होगा, इनहेंस। अब दम है ना, मैं वादा करता हूं, पॉजिटिव घमंड के साथ में बोलता हूं, वादा करता हूं, एक बार मेरी क्लास लेने के बाद में इन वर्ड को आप भूल के बता दो। अगर जो कोई, वैसे तो कोई भूल ही नहीं सकता भाई वर्ड, इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको लर्न करवाया है ये। ठीक है ना, कोई नहीं भूल सकता इन वर्ड को। इतनी बार तो यार याद करने पे तो किसी को भी याद हो, चाहे कितना ही डल स्टूडेंट क्यों ना हो, हर चीज को, हर किसी को याद हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ड मैंने जस्टिफाई करवाया है। तो आप ये मत सोचना कि यहां सिर्फ एक वर्ड हुआ, आपने बच्चे 9 वर्ड याद कर लिए इस 30 मिनट में। ठीक है ना। तो ये नहीं होता कि भाई अब 9 वर्ड का मतलब क्या होता है यार, ये थोड़ी, अब वोकैब को हम रट नहीं सकते। क्यों? अगर सपोज आपके सामने इम्बैलिश नहीं दिया और एग्जामिनर ने आपसे कंपैरिजन पूछ लिया, तो आप क्या ही कर पाओगे? कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? अगर कंपैरिजन का आपसे मैं यूं बोलूं कि इसका सिनोनिम्स बताओ, तो कहीं ना कहीं यार इसका सिनोनिम्स इम्बैलिश नहीं हो सकता। हो सकता है ना कि नहीं हो सकता, तो आप रटोगे क्या फिर? ठीक है ना। तो रटने का कोई काम नहीं है। तो इम्बैलिश वगैरह इसी का प्रोसेस होती है, इसी की प्रोसेस होती है जिसको हम इम्बैलिश कहते हैं। गॉट इट? एक बार यहां तक कॉपी करो, फिर आगे का स्टेप उठाते हैं। चलो, तो आपने देखे इम्बैलिश के क्या सिनोनिम्स देखे। अब बहुत हो गए सजावट, अब हमने सजावट कर लिया, अब चीजों को बिगाड़ने का काम करते हैं। क्या चीजों को बिगाड़ने का काम करते हैं? तो बिगाड़ने का मतलब एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो ठीक है ना। तो अब इसके चलेंगे उल्टा। अब हमने बहुत सजावट कर ली, बहुत सजावट कर ली भाई, बहुत देर से हम सजावट तो कर रहे हैं, अब चीजों को बिगाड़ने का काम करते हैं। अब चीजों को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो यहां से मैं ये चीजें रफ करता हूं और चीजों को बिगाड़ते हैं। अब चीजों को बिगाड़ते हैं। देखो कैसे चीजें बिगड़ेंगी, कैसे देखते हैं। देखो, अब चीजों को बिगाड़ने का काम करते हैं। देखो क्या, अगर मैं इसके किसके एम्बैलिश के, अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं, तो देखो अब एंटोनिम्स चलेंगे। एंटोनिम्स, ठीक है ना। देखो एंटोनिम्स में क्या होता है, एंटोनिम्स में क्या होता होगा इसका, एक तो होता होगा बच्चे ब्लेमिश, ठीक है ना, और स्पॉइल। और क्या होता होगा स्पॉइल के साथ साथ में, और क्या होता होगा इसका, अंडरस्टेट, अंडरस्टेट। और क्या होता होगा बच्चे अंडरस्टेट के साथ में, और अंडरस्टेट के साथ में बेलिटिल होता होगा, बेलिटिल होता होगा। और क्या होता होगा बच्चे, डिफेज। और क्या होता होगा बच्चे डिफेज के साथ में, और क्या होता होगा, ठीक है ना। तो इतने सारे इसके क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। चलो अब बात करते हैं, वन बाय वन की बात करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारे कितने वर्ड हुए थे वहां पे, 9th वर्ड है। अब 10th वर्ड क्या हमारे पास में, ब्लेमिश, ब्लेमिश। अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं, तो बच्चे एज अ वर्ब की तरह ट्रीट होता होगा ये, और वर्ब की तरह ट्रीट होके ये हमको क्या मीनिंग प्रोवाइड करता है, टू स्पॉइल, टू स्पॉइल समथिंग, टू स्पॉइल समथिंग, यानी कि आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। देखो जब स्पॉइल का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, नष्ट करना, उस चीज को डिस्ट्रॉय करना, यही होता है स्पॉइल का मतलब। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं,
स्पॉइल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो बेसिक लैंग्वेज में हम फ्रेंड्स वगैरह भी यूज करते हैं, क्या यार तू अपनी लाइफ को स्पॉइल क्यों कर रहा है, जब वो कुछ गलत काम करते हैं तो हम उसको क्या रिकमेंड करते हैं, यार तू अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, तो ऐसा यार मत कर, तू अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, तो दैट मीन्स वहां से इंट चुरा लो। तो ब्लेमिश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो वर्ब की तरह ट्रीट होगा, जिसका मीनिंग निकल के आता है टू स्पॉइल समथिंग। वो कोई भी चीज आप स्पॉइल कर सकते हो, कोई भी चीज स्पॉइल कर सकते हो जो हमको, जो यूजलेस है, जिसको हम यानी कि जो हम जिसको हम व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, एक तरह से स्पॉइल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। गॉट इट? चलो, आसान वर्ड था। स्पॉइल का मतलब, अभी यार स्पॉइल का मतलब मैं क्या ही बताऊं, सबको पता होता है स्पॉइल मतलब क्या था, बर्बाद करना, नष्ट करना, धज्जियां उड़ाना चीजों की, है ना। तो बिल्कुल बेसिक वर्ड है, मैं नहीं समझता स्पॉइल को, और मैं ये भी जानता हूं इतनी वोकैब तो किसी की खराब नहीं होगी भाई, सबको पता होगा स्पॉइल का मतलब क्या होता है। चलो, तो 11th वर्ड था हमारे पास में, ये 11th वर्ड था। अब 12th वर्ड पे आ जाते हैं। 11th था हमारे पास में स्पॉइल, ठीक है ना, लिख के छोड़ देते हैं। अब 12th वर्ड क्या हमारे पास में, अंडरस्टेट। अंडरस्टेट क्या, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं बच्चे, तो पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चे इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच निकल के आती है वो कहीं ना कहीं एज अ वर्ब की तरह निकल के आती है। जो जो वर्ब की तरह जो निकल के आती है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ वे दैट मेक इट सीम्स परफेक्टली, जस्ट लाइक लेस, जस्ट लाइक लेस लेस इंपोर्टेंस, ठीक है ना। तो ये लिख लेना आप, क्या, लेस इंपोर्टेंस, लेस इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस या इंपोर्टेंट, लेस इंपोर्टेंट है, दोनों लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी कि लेस इंपोर्टेंट, जिसकी डिमांड ही नहीं है, जिसकी यानी कि जिसकी महत्वपूर्णता ही नहीं है, लेस इंपोर्टेंट है। तो लेस इंपोर्टेंट दैट मींस मतलब अंडरस्टेट। आपने बेसिक टर्म्स भी सुना होगा यार, किसी चीज को आप अंडरस्टेट मत करो, मूवीज में भी आपने सुना होगा, ठीक है ना, अंडरस्टेट मत करो, है ना। तो उस चीज को अंडरस्टेट मत करो, मतलब क्या, लेस पॉसिबिलिटी कि आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को गंदा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज को आप नीचा दिखा रहे हो, अंडरस्टेट कर रहे हो, उस चीज को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप चीजों को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का ही तो काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं बिगाड़ने का ही काम कर रहे हो। गॉट इट? चलो, अब आपके सामने आता है बच्चे 13 वर्ड, क्या, बेलिटिल। बेलिटिल, अगर मैं इसके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक वर्ब का नाम, वर्ब की तरह ट्रीट होगा। और बेलिटिल का मतलब क्या होता है, बी और लिटिल। बी मतलब क्या होता है बच्चे, होना, और लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा, यही होता है ना, ठीक है ना। बाइलिंगुअल भी लिखने की कोशिश करना, यानी कि टू मेक अ पर्सन और एन एक्शन, और क्या, यानी कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। देखो कैसे, बेलिटिल का एक एग्जांपल दूंगा जो अपने जो रियल लाइफ से अटैच होगा, ठीक है ना। आपने सपोज दिवाली है आपके घर, वो दिवाली का माहौल चल रहा था, दिवाली चल रही थी, और दिवाली के साथ साथ में क्या हुआ, आपने घर की पूरी तो सफाई करी, ठीक है ना, आपने पूरे एफर्ट्स लगाए, आपने आपने पूरे एफर्ट्स लगाए, आपने क्या, पूरे घर की सफाई की, आपकी मम्मा के साथ में आपने अच्छी तरीके से साफ सफाई की, पूरा हाथ बटाया, और जब लास्ट में जब चाय मांगने की बारी आती है, क्या, चाय मांगने की बारी आती है, तो आपकी मम्मा कहती है तूने किया ही क्या है, तूने पूरे दिन में किया ही क्या है। ओ भाई साहब, हम टूट जाते हैं बिल्कुल, यार मैंने इतना काम किया और मेरी क्या हो गई, बेलिटिल हो गई। बेलिटिल मतलब मैंने बहुत कुछ किया बट उसकी कोई यार व्यर्थ ही नहीं रही, उसकी कोई सेंस ही नहीं रही, मैंने तो अपने एफर्ट्स पूरे लगाए थे बट मेरे एफर्ट्स क्या हो गए थे, डेस्ट्रॉय हो गए थे। तो डेस्ट्रॉय हो गए थे तो दैट मींस बेलिटिल, यानी कि जब आप बहुत सारा काम करते हो, आप अपने एफर्ट्स लगाते हो और कोई यूं बोलता है ना, यार तूने किया ही क्या है मेरे लिए, तूने किया ही क्या है, आप वहीं आपका मोराल डाउन हो जाता है और यू हैव टू फिर मोराल डाउन, आप फिर कुछ नहीं कर पाते, यानी कि आपकी जो एफर्ट्स है ना उसके क्या है, लेस इंपॉर्टेंट है कि आपने वो चीज की नहीं, तो उसका मतलब क्या होता है, बेलिटिल होना। तो बेलिटिल का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी मम्मा का एग्जांपल दिया था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो ये थे भाई इसके एंटोनिम्स, ठीक है ना। आज की क्लास में हमने करे बच्चे 13 वर्ड, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये 13 वर्ड कोई भूल के बता देगा ना, मैं वो कैब पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतने बेहतरीन तरीके से कोई नहीं पढ़ाता होगा वो कैब, ठीक है ना। तो ये मत सोचना एक वर्ड की है, 13 वर्ड हमने कंप्लीट किए। अब इसी के साथ साथ में हम क्लास नंबर 2 मिलेंगे, ये वो कैब की थी फर्स्ट क्लास। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फटाक से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप करो और मुझे
अपने पर्सनल क्वेश्चन भी भेज सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं डाउट भी कैरी करूँगा, ठीक है ना? अभी रिसेंट में अभी जस्ट लाइक क्लास लेने से थोड़ी देर पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंड चेक कर रहा था मैं कि किसी का कोई मैसेज नहीं आया। तो एक नुपुर नाम की लड़की है जो बेसिकली बिहार से बिलॉन्ग करती है। उसका भी यानी कि उसने कुछ मैसेज किया था, तो वो भी मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि उसने मतलब वो कह रही थी कि भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जस्ट लाइक उसका कुछ डाउट था, तो उसका मैं डाउट अगली क्लास में कंसीडर करूँगा, ठीक है ना? अगली क्लास में उसका मैं डाउट लूँगा। तो नुपुर शर्मा, ये जो भी नाम है उसका, नुपुर ही बताया था उसने। तो नुपुर, अपना ये डाउट है जो अगली क्लास में हम कंसीडर करेंगे। अगली क्लास में मैं आपका डाउट कैरी करूँगा और एक बेहतरीन फॉर्म में, क्योंकि उस बच्चे का डाउट है ना मुझे बहुत ही बेहतरीन डाउट लगा था, तो उसको मैं एक बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? तो आप भी अपने डाउट्स भेज सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे फॉलो अप करो और अपने बेहतरीन क्वेश्चंस भेजो, ठीक है ना? और ये क्लास यूजफुल रहेगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वन डे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सबके लिए यूज रहेगी, ठीक है ना? तो इसी के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू। दूसरी क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना? और बहुत जल्दी ही मिलेंगे दूसरी क्लास में, ठीक है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।